मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू करके पूज्य महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़िया हम लोगों ने शुरू किया है। यह स्वच्छता ही सेवा का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और संदेश है, उसी का भाग है। स्वच्छता पखवाड़िया में हमने 17 सितंबर के पहले ही अपने नगर विकास विभाग की टीम को संदेश दिया था, हमने रिव्यू किया था, मॉनिटर किया था, उनको प्लानिंग करने के लिए कहा था। और इसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि हमारे नगरों के जो मुख्य मार्ग से लेकर के पतली गलियां, चाहे दलित बस्तियां हों, सभी जगह स्वच्छता का अनुभव हमारे नागरिकों को हो, ये हमारा पहला कर्तव्य है और यही हमारा अंतिम ध्येय भी है। उसमें जो करने जैसे कार्य हैं, मैंने बताया था कि पूर्व में हमने वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया था, जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा ही रहता है। कई बार हम बचपन से लेकर के कॉलेज में चले जाते हैं, प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, नौकरी कर लेते हैं, रिटायर होकर के फिर से घर आ जाते हैं, लेकिन वो कूड़े का ढेर जो है वो वहीं का वहीं दिखता रहता है। ऐसे जो लिगेसी वेस्ट इसको कह सकते हैं, या वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट, जिनको भूतकाल में संज्ञा दी गई थी कि वहाँ कूड़ा हो ही जाता है, कुछ भी प्रशासन करे, नगर निगम करे, लेकिन वहाँ जमा हो ही जाता है। ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स को इस बार CTU की संज्ञा दी गई है, जिसमें इनको क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट के रूप में चिन्हित किया गया है। उन CTUs को, या ब्लैक स्पॉट भी उनको इस बार के अभियान में कहा जा रहा है, तो ऐसे CTUs या ब्लैक स्पॉट्स को साफ करते हुए नगर की नॉर्मल दैनिक स्वच्छता और सफाई, सभी मार्गों की, सभी गलियों की, सभी शौचालयों की दैनिक सफाई करते हुए ऐसे जो CTUs हैं जो परंपरागत रूप से गंदगी के अंबार बन जाते हैं, उनको साफ करना हमारा इस बार का स्वच्छता अभियान का ध्येय है। और हम चाहेंगे कि हमारे नगरों में ये दोनों ही दृष्टि से, दैनिक सफाई की दृष्टि से और परंपरागत कूड़े के ढेरों की सफाई की दृष्टि से हमारे नगर स्वच्छ, सुंदर और वैश्विक बने, विश्व में लोग हमारे नगरों का नाम लें, उनका स्थान बने, ऐसा हमारे सभी नगर कर्मियों से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है। इस बार का जो अभियान है उसकी एक जो टैगलाइन दी गई है, उसमें और भी गहराई तक अपने स्वच्छता के अभियान को ले जाने की बात कही गई है। वो ये है कि स्वच्छता हमारा और नागरिकों का स्वभाव बने, संस्कार बने। स्वभाव और संस्कार का मतलब ये है कि हम गंदगी करें ही नहीं। जब कोई चीज़ हमारे स्वभाव में आ जाती है तो हम वो चीज़ या तो करना टालते हैं या हम उसको करते हैं। तो स्वभाव हमारा ये स्वच्छता अगर बनता है तो घर में जो कूड़ा उत्पन्न होता है उसको हम गीला और सूखे कूड़े में अलग अलग करें। सही समय पे गली में या कूड़ेदान में हम अपने घर का कूड़ा निकाल करके डाल दें। नहीं तो कई बार अनुभव ये आता है कि सफाई कर्मचारी जैसे ही सफाई करके गली की आगे बढ़ता है, वैसे ही घर में से कूड़ा ला करके लोग गली में फेंक देते हैं, या ऊपरी मंजिल से कूड़ा जो है गली में गिरा दिया जाता है। कई बार हमने ये भी देखा है अपने भ्रमण में, सफाई कार्यक्रमों में, कि बड़े बड़े नालों में जो टीवी और फ्रिज की पैकिंग करने के लिए दस्ती आती है, जो उसकी पैकिंग का मटेरियल आता है, वो बड़े बड़े नालों में वो पैकिंग का पूरा मटेरियल लोग जो है अपने घरों से गिरा करके उसमें निकाल करके फेंक देते हैं। कई बार नालियों की सफाई करते हुए अनुभव आया है कि प्लास्टिक में गंदगी भरी हुई प्लास्टिक की थैलियाँ उन नालियों में भरी पड़ी रहती हैं, उनकी वजह से चोक हो जाता है। तो हमारा स्वभाव इस बात की तरफ बनना चाहिए कि हम गंदगी नहीं करेंगे। अगर हर नागरिक, हर व्यक्ति अगर ये ठान ले कि नहीं, हमारे हाथ से, हमारे अपने कर्मों से, हमारे अपने घर से गंदगी नगर में हम नहीं होने देंगे, हमारा संस्कार बन जाए। जैसे हमारा नहाना रोज का एक संस्कार होता है, अपने तन को स्वच्छ करने का, स्वच्छ कपड़े पहनने का हमारा जैसे स्वभाव और संस्कार बन जाता है, अपने किचन को साफ रखने का, अपने खाने की टेबल को साफ रखने का हमारा स्वभाव और संस्कार बन जाता है।
वैसे ही अपने आसपास के पर्यावरण को, अपने आसपास की गलियों को, अपने अपने कार्यालयों को, कई महानुभाव ऐसे होते हैं कि पान खाते हैं, शौक से खाइए पान, लेकिन आपको पान मुंह में से निकालने, जो थूकने का काम है, वो आपको ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ से गंदगी ना हो। ये स्वभाव का यही स्वभाव है कि हम अपना स्वभाव बना लें कि उतरते चढ़ते कार्यालयों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पे, बस स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे हम नहीं थूकेंगे। ये स्वभाव का एक उदाहरण है। तो ये सारी बातें अगर नागरिक अपना स्वच्छता को अपना स्वभाव बना ले कि हम व्यक्ति ही गंदगी करता है, कहीं न कहीं हमारे कार्यालय के मार्फत, हमारे अपने व्यक्ति, हमारे शरीर के मार्फत, हमारे कार्यालय, हमारे घर के मार्फत ही गंदगी होती है। हमारे दुकान, हमारे संस्थान, हमारे होटल, हमारे ठेले से ही गंदगी होती है। अगर हमारा स्वभाव स्वच्छता का बन जाए तो बहुत कुछ इसमें परिवर्तन आ सकता है। एक और बात जो मैं स्वयं बार बार कहता रहा हूँ कि जन भागीदारी और लोक भागीदारी से इसमें हमें बहुत मदद मिल सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों का स्वभाव बने स्वच्छता रखना, उसी कड़ी में लोग श्रमदान करके भी हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी हो, कई बार लोग आते हैं, हमें अपने अगल बगल के पार्क की बात बताते हैं कि मंत्री जी हमारा पार्क अच्छा नहीं है, थोड़ा उसमें ये करने की आवश्यकता है, वो करने की आवश्यकता है। तो मैं कई बार पूछता हूँ कि आप जब उसमें घूमने जाते हैं तो आप जब स्वयं देखते हैं तो आप थोड़ा सा अगर आप उसमें योगदान देने की कोशिश करेंगे, अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा श्रमदान कराने की कोशिश करेंगे, हमारे नगर निगम के, नगर निकाय के किसी अधिकारी को बुला करके उसके मार्गदर्शन में या उसकी मदद लेकर के अपने पार्क को थोड़ा ठीक रखने की चिंता कर लेंगे, तो अपने आप वो सारे के सारे पार्क, वो सारे के सारे आपके नज़दीक के चौराहे अपने आप ठीक हो जाएंगे। उससे भी आगे बढ़ते हुए हमने ये भी कहा है कि हमने इस बात का शासनादेश भी कर दिया है कि जन भागीदारी से अगर कोई व्यापारी प्रतिष्ठान हो, कोई कंपनी हो, कोई अस्पताल हो, कोई व्यापारी पेड़ी हो, उनकी मदद से हम अपने पार्कों का रखरखाव कर सकते हैं, चौराहों का रखरखाव कर सकते हैं, उनको सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। बहुत तो उनका एक छोटा सा बोर्ड उसमें हम लगा सकते हैं कि इनके सौजन्य से इस पार्क की देख रेख हो रही है, रखरखाव हो रहा है, उनकी तरफ से एक आदमी वहाँ रख दिया जाए जो नियमित उसकी चिंता करे। ये सारी बातें जन भागीदारी से और श्रमदान से हम लोग कर सकते हैं। ये सारे स्वच्छता का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया है, पूज्य महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का जो हमें संदेश दिया था, उसमें हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, युवा साथी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और ये योगदान उनके घर से ही शुरू हो सकता है। जब बच्चा अपने माँ को, अपने पिताजी को टोकता है कि माँ ये गंदगी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना, काम ऐसे करना चाहिए, सही समय पे आप अपने घर का कूड़ा गली में निकाल दो, सही समय पे आप कूड़ेदान में डाल दो, गीला और सूखा कचरा अलग करके दो, जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो एजेंसी आती है उसी को कूड़ा अपना दीजिए, इधर उधर न फेंकिए। ये सारी बातें बच्चे बड़े आग्रह के साथ अपने माँ बाप को कह सकते हैं, समझा सकते हैं। उनकी बात माँ बाप को मानना ही पड़ता है। बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार पिताजी का हाथ पकड़ के, माँ का आंचल पकड़ करके जब कहेगा तो माँ और बाप कभी भी उसकी बात को ठुकरा नहीं सकते। ये योगदान बच्चों से मिल सकता है। उसी तरह से युवा वर्ग चाहे ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे किसी अन्य कार्यालय में काम कर रहा हो, अपना स्वयं का व्यापार कर रहा हो, या किसी जगह जा रहा हो, यातायात में जा रहा हो, अस्पताल में गया हो, अगर स्वयं गंदगी न करे पहली बात, और दूसरी बात कि दूसरों को समझावे भी कि भाई साहब आपने एक केले का छिलका तो खाया, अच्छी बात, अच्छा किया, लेकिन आपने ये जो फेंक दिया ऐसे, वो ठीक नहीं किया। तो उसी को देखते उससे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। उसी के देखते हुए, जिस व्यक्ति ने केले का छिलका फेंका है, उसी के देखते हुए अगर एक हमारा युवा साथी उस केले के छिलके को स्वयं उठा करके कूड़ेदान में अगर डाल दे तो उस व्यक्ति को शर्म आती है और भविष्य में वो ऐसा काम करने से वो कतराएगा। तो ये सारा माहौल स्वच्छता का बनाने में युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और इसीलिए हमने
स्वच्छता के सारथी क्लब बनाने का, स्वच्छता योद्धा अपने समाज के अग्रणी लोगों को स्वच्छता योद्धा की संज्ञा देते हुए हमारे मॉनिटरिंग के काम में DCCC के काम में भी जोड़ने का हमने काम किया है। युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान इस कार्य में हो सकता है और युवा जिस तरफ निकल सकता है, जो दिशा ले लेता है, उस दिशा में पूरा समाज चल पड़ता है। मैं चाहूँगा कि समाज के सहयोग से, युवाओं के सहयोग से, समाज के एक एक व्यक्ति के सहयोग से और हमारे नगर कर्मियों के परिश्रम से, पुरुषार्थ से हम उत्तर प्रदेश के एक एक नगर को, एक एक गांव को, एक एक गली को, एक एक रेलवे स्टेशन, एक एक बस स्टेशन, एक एक अस्पताल, एक एक स्कूल, एक एक कार्यालय, एक एक फूड स्ट्रीट को हम दुनिया में उदाहरण दिया जा सके, इस प्रकार से स्वच्छ बनाएंगे। नंबर 1 का राज्य उत्तर प्रदेश को भारत में बनाएंगे और भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक उदाहरण दिए जा सके, उस दृष्टि से हम लोग सफाई में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का सहयोग, आप सभी का योगदान प्रार्थनीय है। मैं प्रार्थना करता हूँ उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, भाइयों से, बहनों से, युवाओं से कि आप हमारा सहयोग करें। हम स्वच्छ उत्तर प्रदेश बना करके आपके चरणों में रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसके लिए तैयार हैं।